दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने वाले हैं जो कि आपके जीवन में आपको कुछ मूल उसूलों से अवगत कराएगी और साथ साथ आपके लिए एक बहुत अच्छी सीख होने वाला है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक को नगर भ्रमण के लिए चलने को कहा। छंदक ने तुरंत राजकुमार के प्रिय घोड़े कंथक को तैयार किया। उस पर राजकुमार को सवार कराकर वह नगर भ्रमण के लिए चल पड़ा। राजा सुदोधन ने ऐसा प्रबंध कराया था कि राजकुमार को मार्ग में कई करुणाजनक दृश्य दिखाई न दे, ताकि उसके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न न हो। जिस मार्ग से उन्हें जाना था उसे स्वच्छ करके सजाया गया। उस मार्ग पर दोनों ओर सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां खड़े थे। जब सिद्धार्थ उनके पास से गुजरते तो वो उन पर फूल बरसाते। कहीं दुख या कष्ट का नाम नहीं दिखाई दे रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ भी उस समय प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि कहीं दूर उठ गई। एक झुकी हुई कमर वाला वृद्ध व्यक्ति उन्हीं की ओर चला आ रहा था। उसका मुंह झुर्रियों से भरा था, आंखें अंदर को धसी हुई थी, हाथ पैर कांप रहे थे। वह लाठी का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। जरा उधर देखो छंदक, सिद्धार्थ ने उस वृद्ध की ओर संकेत करते हुए कहा। उस आदमी की ओर जिसकी कमर झुकी हुई है, मुझे बताओ कि उसे क्या हो गया है? वह इतना असुंदर क्यों है? वह ठीक से चल क्यों नहीं पा रहा? राजकुमार छंदक ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। उसकी आयु अधिक हो गई है। अधिक आयु हो जाने पर व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। तो क्या आयु अधिक हो जाने पर मैं और यशोधरा भी ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे? सिद्धार्थ ने चिंतित स्वर में पूछा। हम भी बूढ़े हो जाएंगे, हम भी असुंदर हो जाएंगे, हम भी ठीक से नहीं चल पाएंगे। सच यही है राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया। ऐसा सभी के साथ होता है। बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य की यही दशा हो जाती है। शरीर इसी प्रकार कमजोर और असुंदर हो जाता है। सिद्धार्थ की सारी प्रसन्नता छूमंतर हो गई। उन्होंने छंदक को महल लौट चलने की आज्ञा दी। तब सिद्धार्थ अपने महल पहुंचे तो उन्होंने यशोधरा को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया। उन्हें उदास देखकर यशोधरा ने पूछा, क्या बात है स्वामी, क्या आप थक गए हैं? नहीं यशोधरा, सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस लेकर उत्तर दिया। मैं थका हुआ नहीं हूँ। बात यह है कि आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत कमजोर हो गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें झुकी हुई थी और वो बहुत ही असुंदर लग रहा था। छंदक कहता है वह बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा हो जाने पर ऐसा ही होता है। यह देखकर मेरा मन उदास हो गया। इस प्रकार तो मेरी और तुम्हारी दशा भी आगे चलकर ऐसी ही हो जाएगी। तब यशोधरा ने उत्तर दिया, आप व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं। छोड़िए इस बात को, आप अपने मनोरंजन कक्ष में जाइए। पिताजी ने आपके लिए मनोरंजन के लिए खास नर्तकी और गायिका को बुलाया है। आप वहां जाकर मनोरंजन कीजिए, आपकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। यशोधरा की बात मानकर सिद्धार्थ अपने मनोरंजन कक्ष में चले गए, जहां पर नर्तकी और गायिका ने अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया। उन्होंने सिद्धार्थ की उदासी को दूर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ जिस दृश्य को देखकर आए थे उससे उनकी उदासी दूर नहीं हो पा रही थी। उनकी आंखों के सामने रह रहकर वह वृद्ध व्यक्ति घूम रहा था जिसे उसने मार्ग में देखा था। वह बार बार यह सोच रहा था, क्या बूढ़ा होने से बचने का कोई उपाय नहीं है? कुछ दिनों बाद अचानक सिद्धार्थ ने पुनः भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। इस बार छंदक एक रथ सजाकर रह गए। होकर सिद्धार्थ पुनः नगर की ओर भ्रमण की ओर चल पड़े। इस बार छंदक पूरा प्रयास कर रहा था कि राजकुमार को कोई करुणाजनक दृश्य ना दिखाई दे, लेकिन जो होना था वह तो होकर ही रहता है। मार्ग में एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया। वह रोग के कारण करा रहा था। सिद्धार्थ ने तत्काल रथ रुकवाया और छंदक से पूछा, इसे क्या हो गया है? यह इस प्रकार क्यों करा रहा है? राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया, इसे रोग ने घेर रखा है। यह रोग के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा, इस कारण यह करा रहा है। परंतु इसे रोग ने क्यों घेर लिया है? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा। छंदक ने उत्तर दिया, रोग तो बड़े बड़े स्वस्थ व्यक्तियों को भी घेर लेते हैं, उन्हें भी रुला देते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अपने जीवन काल में कोई ना कोई रोग लगभग प्रत्येक व्यक्ति को हो ही जाता है। ओह, सिद्धार्थ बड़बड़ाए, तो रोग भी मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं? इनसे भी मनुष्य नहीं बच सकता? इसका मतलब मैं भी कल नहीं बच पाऊंगा। जब मुझे कोई रोग हो जाएगा तो इसी तरह दर्द से मेरी भी हालत बहुत खराब हो जाएगी। छंदक ने रथ को आगे बढ़ाया। थोड़ा आगे चलने पर सिद्धार्थ को एक शव यात्रा जाती हुई दिखाई दी। उन्होंने पुनः छंदक से प्रश्न किया, ये कैसा दृश्य है? 4 व्यक्ति अपने कंधों पर किसे ले जा रहे हैं? इनके पीछे कुछ लोग रोते हुए क्यों जा रहे हैं? राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति मर गया है। ये चारों इसके संबंधी हैं। ये इसके शव को उठाकर शमशान ले जा रहे हैं। जो पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं वे इसके कुटुंब के लोग हैं। शमशान में इस मृतक का शरीर जला दिया जाएगा। यह व्यक्ति मर क्यों गया?
सिद्धार्थ ने अगला प्रश्न किया। छंदक ने कहा, मृत्यु संसार का एक अटल सत्य है। मृत्यु ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है। इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती। यह सुनकर सिद्धार्थ का दिमाग पूरी तरह से घूम गया। वह ठंडी सांस लेकर सोचने लगा, क्या इसी को जीवन कहते हैं, जिसमें मनुष्य को तरह तरह के रोग घेर लेते हैं, जिसमें कभी मनुष्य के जीवन में मृत्यु का आगमन भी हो सकता है और यह भी तय नहीं कि वह कब आएगी। मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो वह दुर्बल भी और असहाय भी हो जाता है। उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। क्या जीवन के इस भयानक दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता? इसका कोई तो उपाय होगा। सिद्धार्थ मन ही मन ऐसा सोच रहे थे कि तभी उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिए, जिन्होंने भगवा वेश धारण कर रखा था। साधना और तपस्या के कारण उनका मुखमंडल चमक रहा था। उनके होंठ मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। सिद्धार्थ को वह संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने पूछा, छंदक, यह स्वस्थ और तेजस्वी व्यक्ति कौन है? छंदक ने उत्तर दिया, यह एक सन्यासी है। इसने संसार के सभी सुखों का त्याग कर दिया है। इसने संयम द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। ये अपने ईश्वर की तपस्या साधना करते हैं, इसलिए ये स्वस्थ, निरोग व सुंदर है। तपस्या के कारण ही इसका मुखमंडल चमक रहा है। सिद्धार्थ को जैसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए, वे एकदम शांत हो गए। उस सन्यासी के दर्शन मात्र से ही उसके मन का सारा क्लेश खत्म हो गया। उसने मन ही मन सोचा, रोग, बुढ़ापा तथा जन्म मरण के कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय संयम, त्याग तथा तपस्या है। जीवन का सार सत्य की खोज करना है। संसार के सभी दुख एवं सुख सभी नकली हैं। मैं अपने इन झूठे सुखों में नहीं फंसूंगा। मैं उस तेजस्वी सन्यासी की तरह बनूंगा। रथ अपने पूरे वेग से दौड़ता रहा और उससे भी अधिक वेग से दौड़ रहा था सिद्धार्थ का मन। उसने बार बार उस सन्यासी का ध्यान आता रहा। उनके मन में विरक्ति की भावना बढ़ती जा रही थी। जब सिद्धार्थ राजमहल में लौटे तो उन्हें एक शुभ समाचार मिला। यशोधरा ने स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। दास दासियों ने सिद्धार्थ को घेर लिया और उनसे बधाइयां लेने लगी। उन्हें यह आशा थी कि सिद्धार्थ से उन्हें पुरस्कार मिलेगा, लेकिन सिद्धार्थ पर इस शुभ सूचना का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। चारों ओर हर्ष का सागर लहर रहा था। पूरे राजमहल में बधाइयों के स्वर गूंज रहे थे। वहां राजा सुद्धोधन एवं रानी प्रजावती तो प्रसन्नता से पागल ही हुए जा रहे थे। वे बधाई देने वालों के मुख से निकले हुए शब्दों को पूर्ण करने में लगे थे। कपिल वस्तु में नए राजकुमार के जन्म के उपलक्ष्य में नाच गाने व उत्सव होने लगे, लेकिन सिद्धार्थ को उनमें कोई रुचि न थी। वे उदास अपने भवन में घूम रहे थे। उनके मन में संघर्ष चल रहा था। वे किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए। अपने नवजात पुत्र से मिलकर सिद्धार्थ को प्रसन्नता न हुई। उनका मन सब कुछ त्याग कर शांति व सत्य की खोज में डूबा जा रहा था। एक रात आषाढ़ की पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। राजभवन में यशोधरा अपने पुत्र को छाती से लिपटाए सुख की निद्रा से सो रही थी। दासियां भी अपने सारे कार्य समाप्त करके गहरी निद्रा का आनंद ले रही थी। सिद्धार्थ अपने बिस्तर से एकाएक उठ खड़े हुए और भवन से बाहर चले गए। भवन से बाहर निकलकर वे सहसा ठिठके। उनके मन में एक बार यशोधरा व राहुल को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे वापस जाने के लिए मुड़े, परंतु जिस प्रकार कोई सर्प अपनी केंचुली को उतारकर उसी की ओर नहीं देखता, वैसे ही सिद्धार्थ ने अपने मोह को एक ही झटके से त्याग दिया। धीरे धीरे चलते हुए सिद्धार्थ वहां से बहुत दूर आ निकले। उनका सारथी छंदक सो रहा था। सिद्धार्थ ने उसे जगाया। छंदक की चौंक कर अपनी आंखें खोली व निकट बंधे कंथक घोड़े ने भी हिनहिना कर सिद्धार्थ की ओर देखा। राजकुमार छंदक ने नम्रता से आचार्य से कहा, आप और यहाँ, वह भी रात के इस समय, सब कुछ ठीक है? छंदक सिद्धार्थ ने आदेश दिया, तुरंत रथ तैयार करो, मैं इसी समय राजभवन से बाहर जाना चाहता हूँ। छंदक ने ध्यानपूर्वक सिद्धार्थ की ओर देखा। वे कुछ पूछना चाहता था, परंतु पूछने का साहस न कर सका। रथ को तैयार करके वे सिद्धार्थ के निकट ले गया। सिद्धार्थ रथ पर सवार हुआ। छंदक को नगर से बाहर वन की ओर चलने के लिए कहा। चारों ओर गहरा अंधकार था। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। जंगली जीव जंतुओं की आवाजें कभी कभी सन्नाटे को भंग कर देती। वातावरण बहुत डरावना होता जा रहा था। घने जंगल के निकट सिद्धार्थ ने छंदक को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ रुकते ही सिद्धार्थ नीचे उतरे। सामने ही यमुना नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। उसी समय वे अनुप्रिय नामक स्थान के निकट खड़े थे। सिद्धार्थ ने अपनी राजसी वेशभूषा उतार दी। साथ ही उन्होंने एक एक करके अपने आभूषण भी उतार दिए। अपने वस्त्र व आभूषण उन्हें छंदक को दे दिए तथा लौट जाने का आदेश दिया। इस प्रकार सिद्धार्थ ने अपने सारे राजसी वस्त्रों को उतार दिया और अपना जो राजसी जीवन था उसको एक क्षण में छोड़ दिया। इस कहानी का अंत यहीं पर होता है और जो छंदक है वे राजकुमार सिद्धार्थ को निहारता रहता है, लेकिन
राजकुमार पीछे मुड़कर नहीं देखते। इस कहानी का सार यह है, इस कहानी से आप यह सीख सकते हैं कि जीवन केवल और केवल एक भ्रम है। जीवन में जितने भी सुख और दुख हम देखते हैं वे सभी क्षणभंगुर हैं, क्योंकि ये जो क्रम है ये जीवन में कभी खत्म नहीं होता। जो जानकार व्यक्ति होते हैं, जो जीवन में सत्य की खोज में निकलते हैं, उन्हें केवल और केवल एक ही सत्य मिलता है कि जीवन मिथ्या है। स्वयं से स्वयं की खोज करें, ईश्वर को प्राप्त करें। सही मायने में जीवन यही है। यहाँ पर जितना भी आप अर्जित करते हैं उसकी लालसा केवल और केवल बढ़ती जाती है। ये जीवन आपको लालची बनाता है। तो इसीलिए इस कहानी के माध्यम से आप ये सीख सकते हैं कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए और सत्य को कैसे पारदर्शिता के साथ जीवन में स्वीकार करना चाहिए। तो यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं इस कहानी से आपको निश्चित तौर पर कुछ सीखने को मिलेगा। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।